आखिर कितनी जमीन। विदेशी कथा। प्राचीन काल की बात है। दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ तथा छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ। एक बार बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर गई। दोनों आपस में बातें कर रही थीं। बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है। हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे, तमाशे, थिएटर में हमारा समय अच्छे से बीतता है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो बोली, इसीलिए तुम लोग केवल सजी धजी जिंदगी जीते हो, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाए तो? जी, हम लोग तो सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है? तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? छोटी बहन का पति दीना उन दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बचपन में धरती माँ की सेवा में जुड़े रहे, कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। हमारे पास भी जमीन होती तो अच्छा रहता। तभी पता चला कि किसी जमींदार की जमीन बिकने वाली है। दीना ने 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। वह उस जमीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता। अपनी फसल को देखकर वह खुशी से फूला न समाता। अब दीना काफी खुश था, लेकिन उसे एक बात की तकलीफ थी कि पड़ोसियों के मवेशी उसके खेत में घुस जाते और फसलें चर लेते थे। काफी दिन तक दीना इन बातों को सहन करता रहा, पड़ोसियों को भी समझाता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दे दी। अब पड़ोसी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्हीं दिनों सतलुज के पार एक नई बस्ती बसने लगी। वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ जमीन मुफ्त में मिल रही थी। यह खबर जब दीना के कानों तक पहुंची तो उसने सोचा, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं, अगर मैं भी वहां जमीन ले लूं तो ठीक रहेगा। उसने एक परदेसी किसान से उस जमीन के बारे में पता लगाया तो पता चला कि जमीन बहुत उपजाऊ है। अब दीना ने मन ही मन वहां जाने का फैसला कर लिया। वह अपने परिवार को लेकर सतलुज पार चला गया। वहां के गांव की पंचायत में शामिल होने के लिए उसने अर्जी दे दी। उसे जमीन मिल गई, अपने लिए भी और बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी। दीना अब पहले से अधिक खुश था, क्योंकि अब उसके पास जमीन थी, घर था, ढेर सारे मवेशी थे तथा उन्हें चराने के लिए खुला मैदान भी था। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। वह अपने घर परिवार और मवेशियों से संतुष्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। अब उसे अपनी जमीन कम लगने लगी। एक दिन की बात है, एक सौदागर वहां आया। अपने घोड़े के चारे पानी के लिए थोड़ी देर वहां ठहरा। बातों ही बातों में उसने दीना को बताया कि वह नदी के पार से आ रहा है। वहां इतनी अधिक जमीन है कि महीनों चलते रहो फिर भी नाप न पाओ। यह सुनकर दीना ने मन ही में निश्चय किया कि मुझे वहां जाकर जरूर देखना चाहिए। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने खाने पीने का सामान, उपहार और मिठाई भी खरीदी। 7 दिन का सफर तय करके वे दोनों उस स्थान तक पहुंचे। दीना ने देखा कि सौदागर ने ठीक बताया था। वहां कोल लोगों की बस्ती थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी। सारी जमीन खाली पड़ी हुई थी। जमीन भी काफी अच्छी दिखाई दे रही थी। कोल लोग जमीन का प्रयोग नहीं करते थे, केवल मवेशी पालते और शिकार करते थे। दीना को देखकर कोल लोग अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। सभी उत्सुकता से दीना की ओर देख रहे थे। एक द्विभाषी की सहायता से दीना ने उन्हें समझाया कि वह जमीन के लिए वहां आया है। वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। कुछ देर बाद कोलों का सरदार दीना से मिलने के लिए आया। सभी लोग अपने सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हो गए। दीना समझ गया कि वह कोलों का सरदार है। उसने द्विभाषी की ओर देखा। द्विभाषी ने बताया कि यह कोलों का सरदार है।
दीना ने तुरंत एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ सरदार को भेंट में दी। भेंट पाकर सरदार मन ही मन खुश हुआ और बैठ गया। दीना ने सरदार से जमीन का दाम पूछा। सरदार ने बताया, हमारी जमीन का एक ही दाम है, एक दिन का 1000 रुपया। एक दिन के 1000 रुपए? यह हिसाब तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बताएं कि कितने रुपए में कितने एकड़ जमीन मिलेगी? सरदार मुस्कुराकर बोला, हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब है। दिन भर पैदल चलकर तुम जितनी जमीन नाप लोगे वह तुम्हारी होगी। कीमत केवल 1000 रुपया। ये सुनकर दीना मन ही मन बहुत खुश हुआ। सरदार फिर बोला, लेकिन हमारी केवल एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? दीना ने हैरानी से पूछा। जिस जगह से तुम चलोगे, सूरज ढलने के पहले तुम्हें उसी जगह पर वापस लौटना होगा। यदि तुम सूरज ढलने से पहले वापस नहीं आए तो तुम्हें जमीन भी नहीं मिलेगी और तुम्हारे रुपए तुम्हें वापस नहीं किए जाएंगे। दीना ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। रात में दीना बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अगले दिन की कल्पनाओं में खो गया। वह सोचने लगा, दिन भर में 60 किलोमीटर जमीन तो बड़ी आसानी से चल लूंगा, क्योंकि आजकल तो दिन भी लंबे होते हैं। अच्छी किस्म की जमीन पर खेती करूंगा और घटिया जमीन बेच दूंगा। कुछ जमीन बटाई पर दे दूंगा, कुछ बैल खरीद लूंगा, 2-4 नौकर चाकर भी रखने पड़ेंगे। फिर क्या, देखते देखते मेरे दिन भी बदल जाएंगे। सुबह होते ही दीना जग गया। उसने अपने साथी को जगाया। फिर वे दोनों कोल लोगों के पास पहुंच गए। दीना ने कोलों से कहा, सूरज निकल आया है, अब हमें चल देना चाहिए। कोलों ने दीना को चाय पीने के लिए कहा, लेकिन देर न हो जाए इस ख्याल से दीना ने चाय पीने से इनकार कर दिया। इतने में सरदार भी वहां आ गया। सब ऊंची जमीन की ओर बढ़े। सरदार ने दूर दूर तक फैली जमीन की ओर इशारा करके कहा, जहां तक तुम्हारी निगाह पहुंच रही है वो सब हमारी जमीन है। इसमें से जितना चाहो ले लो। जमीन देखकर दीना की आंखें चमकने लगी। सरदार ने सिर से टोपी उतारकर जमीन पर रख दी और कहा, यह निशान है। यहाँ से चलकर सूरज डूबने से पहले तुम्हें यहीं वापस आना है। दीना ने सिर हिलाया। रुपए सरदार की टोपी में रख दिए और स्वयं रोटी, पानी और फावड़ा लेकर चलने को तैयार हो गया। उसने एक नजर चारों तरफ घुमाई। हर तरफ उसे अच्छी जमीन ही दिखाई पड़ रही थी। दीना ने लंबे लंबे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। 1000 मीटर चलने पर उसने फावड़े से गड्ढा बनाया और ऊंची घास चिन दी। अब उसके बदन में फुर्ती आ गई। तेज चाल से चलते हुए उसने दूसरा गड्ढा किया। अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी और उसे भूख भी महसूस हो रही थी। उसने सोचा, एक पहर बीत गया है, कुछ खा पी लेना चाहिए। लेकिन तभी मन में ख्याल आया, अभी तो 3 पहर बाकी हैं। इतनी अच्छी जमीन हाथ से जाने देना बड़ी मूर्खता होगी। अब उसने जूते भी उतार दिए और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। थोड़ा ठहरकर उसने पानी पिया और बाईं ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। वह बैठ गया। मन हो रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन कहीं नींद ना आ जाए, इस वजह से लेट नहीं सका। उसने खाना खाया, पानी पिया तो थोड़ी राहत महसूस हुई। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। 2-3 किलोमीटर आगे गया होगा कि सूरज नीचे होता दिखाई पड़ने लगा। दीना ने वापस लौटने का निश्चय किया। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाकर लौटने लगा। उसे एक एक कदम भारी लगने लगा। टांगें जवाब दे रही थीं। उसके पैर जगह जगह से छिल गए थे। उसका मन आराम करने को हो रहा था, लेकिन ये संभव नहीं था। उसे किसी तरह सूरज ढलने से पहले पहुंचना था। वह पूरे दम से आगे बढ़ रहा था। उसने कमीज उतारकर फेंक दी। अगर सूरज ढलने से पहले वो नहीं पहुंचा तो उसकी सारी मेहनत पानी फिर जाएगी और सारी रकम जब्त हो जाएगी। ये विचार आते ही वह डर कर कांपने लगा।
उसकी टांगें कांप रही थीं, छाती धड़क रही थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सूरज प्रति क्षण ढलता जा रहा था। वह हिम्मत जुटाकर भागने लगा। उसे कोलों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो कि जोर जोर से आवाजें लगाकर बुला रहे थे। सूरज अब डूबा, तब डूबा। उसे जमीन पर रखी टोपी दिखाई पड़ने लगी। कोल और सरदार सभी उसे बुला रहे थे। तभी सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। ओह, सारी मेहनत बेकार हो गई। दीना के मुंह से चीख निकल गई। कोल अब भी उसे बुला रहे थे। दीना ने सोचा, कोल ऊंचाई पर खड़े हैं, उन्हें सूरज अब भी दिखाई दे रहा होगा, बस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसने पूरी ताकत लगाई, लंबा कदम बढ़ाकर टोपी छू ली और मुंह के बल जा गिरा। वाह, खूब रही, वाह, खूब रही, वाह। सरदार चिल्लाया। तुमने कितनी जमीन ले ली? दीना का साथी दौड़ कर आया। उसने दीना को उठाना चाहा, लेकिन दीना उठा ही नहीं। वह तो मर चुका था। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया, उसके लिए कब्र खोदी, जिसके लिए कुल 2 मीटर जगह काफी थी। सरदार के मुंह से निकला, तुमने कितनी जमीन ले ली? मूल्य। ईर्ष्या व लालच का त्याग तथा संतोष में ही सुख की अनुभूति।